अच्छा ठीक है, हम स्टार्ट कर लेते हैं अभी। तो आज का टॉपिक है मतलब बेसिक्स है कैंडलस्टिक के बेसिक है। मैं कल इसको डिटेल में बताऊंगा कैंडलस्टिक को। तो 40 चार्ट्स के आसपास आई थिंक मैंने बनाए हैं अपने सिस्टम पे, तो वो सारे आपको बताऊंगा। जैसे कैंडलस्टिक में क्या होता है, पहले बेसिकली सारा कैंडलस्टिक का बता देता हूँ। बहुत बेसिक है, मतलब ये सब आपको पता होगा, फिर भी जो है मतलब हमें तो क्या है, जो एक्यूरेट लिखा है बुक्स में, हमें वो चीज़ जाननी है कि क्यों बनी है, किस लिए। तो हम ऐसे नहीं बिलीव कर सकते अपने सिस्टम पे या किसी की बातों पे, या किसी ने यूट्यूब पे आके बोल दिया कि भी ऐसा है वैसा। ये सारी चीज़ जो भी मैंने चीज़ें लिखी है, ये सारी की सारी मतलब इंफॉर्मेशन जो भी ली गई है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टोपीडिया से ली गई है, और कहीं दूसरी मतलब ट्रस्टेड वेबसाइट से ली गई है, विकीपीडिया से ली गई है जैसे। तो ये ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं कि कुछ भी बता दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमें मतलब जो है बेसिकली पहले ये देखना है कि कैंडलस्टिक्स मतलब क्या होती है। तो कैंडलस्टिक्स के बारे में जैसे आपको पता होता है, उसमें हाई लो ओपन क्लोजिंग होती है। हर एक टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक फॉर्म होती है, चाहे 5 मिनट्स से लेकर डेली या वीकली चार्ट हो, उस पर भी कैंडलस्टिक फॉर्म होती है। तो कैंडलस्टिक बेसिकली आपको दिखा देता हूँ होती कैसे है। तो मैं निफ्टी का यहाँ पर डेली चार्ट ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने निफ्टी का डेली चार्ट ले लिया। यहाँ पर आप देख रहे हो जो एक कैंडल बनी है, ये इसको कैंडल बोलते हैं। ये पूरे हफ्ते में ये काम हुआ है। जैसे पीछे मैंने एक शेयर भी किया था इस पे टेलीग्राम पे, तो 2 डोजी बनी थी। टेलीग्राम पे शेयर किया था, ये डोजी बनी थी। तो डिसीजन था। तो कैंडलस्टिक जो क्या करती है, साइकोलॉजी को रीड करती है, ह्यूमन बिहेवियर को रीड करती है, मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को रीड करती है कि मार्केट में क्या चल रहा है मतलब। ठीक है, तो अभी यहाँ पर बुल और बियर दोनों के अंदर मतलब लड़ाई चल रही है। तो दोनों के अंदर इनडिसिजनेस है, कोई मतलब स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहा। तो यहाँ पर जब ये कैंडल बनी थी, तो इसको क्या बोलते हैं, इस कैंडल को बुलिश एनगल्फिंग। ये 2 कैंडल का पैटर्न है, एक पैटर्न है। पैटर्न का मतलब होता है कि एक पैटर्न बना था कि ये हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं। ये पैटर्न कभी भी ये हाई पे बनता है तो उसके बाद लो बनना जरूरी है। बट यहाँ पर थोड़ा सा अलग केस हुआ। यहाँ पर इसके बाद फिर डोजी बनने लगी, फिर उसके बाद ये सब हुआ, फिर यहाँ पर भी एक डोजी बन गई। अब यहाँ पर देखो एग्जांपल, जैसे ये एक कैंडल क्लोज हुई, ये गैप अप के साथ ओपन हुई। यहाँ पर देख रहे हो ये चीज गैप अप। इसको हम कैसे देखेंगे गैप अप है कि नहीं है? अगर आप इसको बिल्कुल छोटे चार्ट में देखोगे, 5 मिनट का चार्ट मैंने नहीं लगा दिया, ये गैप अप था कि नहीं था कैसे पता चलेगा? ये देखो, यहाँ से पता चला ना गैप अप है कि नहीं है। नेक्स्ट डे 3 तारीख को जैसी खुली मार्केट, वैसे आप देखो गैप अप हो गया। तो ये हमारे को जरूरी नहीं इसमें 5 मिनट में जाना है, हम डेली पे जाके देख सकते हैं। डेली पे हम चला गए और उसके बाद देख सकते हैं भी गैप अप कहाँ हो रहा है। ये गैप अप है, यहाँ पर गैप अप हुआ, ठीक है, और यहाँ पर गैप अप हुआ, ठीक है। गैप अप कैसे हुआ? यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, यहाँ पर ये गैप अप हो गया। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले, कहाँ गैप अप होते हैं, क्या कैंडल है बेसिकली, क्या उसमें डोजी होती है, क्या उसमें मतलब ये जो ये देख रहे हो आप इस टाइप की ये बार्स बनती है, ये क्या है, बॉडी क्या होती है इसकी। बॉडी जैसे ये पूरी बॉडी है, इसमें जो विक है, विक इसमें जो ऊपर आपको दिख रही है रेड कलर की विक है, कहीं ना कहीं ग्रीन कलर की दिख रही है विक है मतलब। तो ये सारी चीजें क्या होती है, यही चीजें मतलब हम देखने वाले हैं इसमें कैंडलस्टिक में। तो कैंडलस्टिक मतलब ये आज और कल में आई हुई चीज नहीं है कि आप ये सोचो कि ये तो यार ये तो मतलब कल ही आ चुकी है। एक सेकंड, अभी किसी ने ज्वाइन किया? हाँ, तो कैंडलस्टिक जो है आज और कल में तो आई नहीं। ये कैंडलस्टिक बहुत पहले आ रखी है, जापानीज वालों ने काफी पहले यूज किए थे इसको, 100 of years अगो। अगर आप इसमें देखोगे भी, तो जापानीज ने राइस, एक बंदा था वहां पर जो राइस की वो ट्रेडिंग करता था, तो उसको कैंडलस्टिक के थ्रू उसने जो है जितने भी ह्यूमन के बिहेवियर है उसको देखा। तो काफी पहले से मतलब चल रहा है, 100 of years से मतलब बहुत पहले बन चुकी है मतलब, और यूनाइटेड स्टेट में पॉपुलर हुई थी। वहां पर इसको थोड़ा सा और एडवांस किया गया मतलब। तो इसमें क्या होता है, कैंडलस्टिक में बेसिकली एक रियल बॉडी होती है, कहीं ना कहीं वीक वगैरह ये सारी चीजें होती है। तो यही है बेसिकली। तो एक बार टेक अवेज में देख लेते हैं। एक तो उसमें ओपन हाई लो ये सारी चीजें होती है, क्लोजिंग बेसिस पता चल जाता है। और दूसरा ये कि जापानीज में राइस मर्चेंट पे
वहाँ का मतलब ट्रैक करने के लिए काम आई थी। बहुत पहले मतलब राइस की जो भी मतलब वहाँ पर ट्रेडिंग होती थी, मतलब उसके प्राइसेस कभी ऊपर आ रहे कभी नीचे आ रहे, तो एक बंदे ने मतलब उसको सबको ट्रैक किया और उसने देखा कि डेली मूवमेंट में मतलब ऊपर नीचे मतलब उसमें काफ़ी मतलब उसको उसमें बिहेवियर पता चले उसके, कहाँ पर कुछ पैटर्न्स बन रहे हैं। तो और उसके बाद वो पॉपुलर हुई यूनाइटेड स्टेट्स में। तो इसमें काफ़ी कैंडलस्टिक्स जो है मतलब ट्रेड जो भी ट्रेडर्स यूज़ करते हैं वो चार्ट पैटर्न्स के साथ करें तो बहुत अच्छा रहता है मतलब, ठीक है। तो ये कैंडलस्टिक्स हैं। तो अब हम बेसिक देख लेते हैं एक बार कैंडलस्टिक का। जैसे मैं आपको बोल रहा था डोजी होती है, तो ये होती है वो डोजी, जो ये वाला आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये डोजी है। ये डोजी है। डोजी का मतलब ये होता है जब भी कैंडल ओपन हुई थी, अगर अब एग्जांपल मान लेते हैं ये वाली कैंडल, इस कैंडल को ये मान लेते हैं ये एक बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल मतलब ग्रीन कैंडल है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये ग्रीन कैंडल है। कोई भी ग्रीन कैंडल है ना, कोई भी ग्रीन कैंडल अगर आपको दिखती है तो ओपन ये होता है उसका, ये वाला ओपन ये है, लो ये है। आप यहाँ पर देखोगे लोवेस्ट प्राइस, ये ओपनिंग प्राइस। अगर ये बुलिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, तो ओपन ये होगा, ठीक है। और ये ओपन यहाँ पर भी लिखा है, तो ये ओपन उसके लिए रेड कैंडल के लिए, यानी कि बीरिश कैंडल के लिए। जो ये बीरिश कैंडल है इसका ओपन कहाँ हुआ था, यहाँ पर हुआ था इसका ओपन, ये हुआ था इसका ओपन, यहाँ ओपन हुआ था इसका, यहाँ ओपन हुआ था। यानी कि बोलने का मतलब है पिछले दिन, ये डेली कैंडल है मतलब हर दिन की एक कैंडल है, यानी कि पिछले दिन मार्केट में ये काम हुआ, क्लोजिंग यहाँ पर हुई, अगले दिन मार्केट गैप अप के साथ खुली यहाँ पर सीधा, यहाँ पर सीधा खुली और उसके बाद पूरी नीचे आई। पूरी नीचे आने के बाद फिर यहाँ क्लोज दे दिया, तो ये ओपनिंग यहाँ हुई है। तो वैसे ही हम कैंडलस्टिक्स को देखते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग क्या होती है। अब इसने अगर एग्जांपल मान लेते हैं एक बुलिश कैंडल है, तो उसका ओपनिंग यहाँ पर हुई, ठीक है। लो इसने यहाँ लगाया और इसने क्लोज यहाँ दिया, यानी कि 3:30 बजे जो मार्केट बंद हुई तो क्लोज यहाँ दिया, और हाई दिन के में हाई इसने यहाँ पर लगाया, ठीक है। अब इसी कैंडल को हम बेरिश कैंडल मानते हैं, यानी कि एक बेरिश कैंडल है, तो यानी कि ओपन इसने यहाँ हुआ, यानी कि ये ओपन जो हम छूट चुका था हमारे से, ये ओपन इसका यहाँ हुआ, ठीक है। क्लोज इसका यहाँ हुआ, जो यहाँ पर क्लोजिंग लिखा भी है इसमें, क्लोजिंग यहाँ पर हुई इसकी, और इसने हाई हाई यहाँ पर लगाया, ठीक है, और इसने लो यहाँ पर लगाया। ये बेरिश की बात कर रहा हूँ, तो बेरिश में ऐसे चलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि इसने ये बोला कि जो शेडोज है, शेडोज जो भी होती है वो हाई और लो को फॉर्म करती है, और बाकी इसमें कैंडल का जो भी शेप होती है, जो कैंडल जो भी बनती है, कोई भी कैंडल बनती है, यहाँ पर कितनी कैंडल्स है, बहुत सारी अनगिनत कैंडल है। तो ये सारी कैंडल्स जो बनती है एक रिलेशनशिप होता है हाई लो का, ठीक है। एक रिलेशनशिप होता है डे हाई डे लो का, ओपनिंग क्लोजिंग का, इसी की बेस पे कैंडल्स बनती है, इसी की बेस पे सारी कैंडल्स बनी। हर कैंडल पे आप एक चीज देखोगे, इसमें हाई भी होगा, ओपन होगा, क्लोज होगा, एक लो होगा, हर कैंडल पे आपको मिलेगा ओपन हाई लो क्लोज। कभी कभी एक वो आती है, प्रॉब्लम आती है, कभी कभी आपको लो नहीं मिलेगा, जहां से ओपन हुई और वहीं से ऊपर गई और वहीं बंद होगी, क्लोज वहीं होगी, ना उसने हाई लगाया ना क्लोज लगाया, तो उन कैंडल्स को जैसे मोरुबुजू बोलते हैं एग्जांपल। तो ऐसी ऐसी कैंडल्स के अलग अलग नाम है। तो इसमें हम अगले की जो कल हम एडवांस करेंगे इसका कैंडलस्टिक का, जिसमें कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया 40 चार्ट्स मैं बताऊंगा, मतलब 40 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मतलब बताऊंगा, डिफरेंट उसमें रिवर्सल्स बताऊंगा, बेसिकली मैं रिवर्सल्स वगैरह के बारे में बात होगी। तो अब जैसे इसी चार्ट में है, जैसे मैंने अभी बताया कि भाई इस टाइप की कैंडल बनी है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखो इसकी कोई लो नहीं है, कुछ कैंडल्स ऐसी भी बन सकती है, एग्जांपल उसने ओपनिंग यहाँ पर की और हाई भी दिन में मारा, हाई भी दिन में मारा यहाँ पर ऊपर, और फिर क्लोज यहाँ पर हुआ, तो ऐसी भी कैंडल्स बनती है। तो कहीं ना कहीं ऐसी कैंडल्स अगर बनती है, कुछ ऐसी कैंडल्स बनती है ऐसे करके, ये बनती है कुछ कैंडल ऐसी, ओपन यहाँ हुआ पूरे दिन ऊपर गया फिर नीचे आई, ग्रेव स्टोन डोजी टाइप की बन गई। तो अलग अलग टाइप की बनती है, कोई डोजी बन जाती है, यहाँ ओपन हुआ फिर ऊपर चला गया फिर नीचे चला गया और क्लोज यहीं हुआ, तो ये डोजी बन गई, डोजी। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कैंडल है, और सबकी साइकोलॉजी है। ये कैंडल क्यों बनी, इसके पीछे की साइकोलॉजी 100 ईयर्स पहले दे रखी है, अभी ये साइकोलॉजी होती है, इसमें कई लोगों ने इस पे काम कर रखा है, कई लोगों ने इसके पैटर्न्स बना रखे हैं, तो पैटर्न सक्सेसफुल होते हैं। तो हमें देखना होता है कि ये डोजी नीचे बनेगी तो बेनिफिट मिलेगा या ऊपर बनेगी तो बेनिफिट मिलेगा, ये सारी चीजें हमें देखनी है। और उसके बाद एक बार इसको क्लियर कर लेता हूँ। हाँ, तो इसके बाद इसने इसमें ये बोला है कि जो भी कैंडल स्टिक है वो हमेशा इन्वेस्टर जो है, जो भी ट्रेडर है इन्वेस्टर, उसके सेंटीमेंट को बताता है, चार्ट पे बता देता है उसके ये सेंटीमेंट थे। एग्जांपल के तौर पे मैं बोल देता हूँ, जैसे ये उस टाइम बनी थी कैंडल्स,
पैटर्न बना था, जो 7500 का जो लो लगा था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये मॉर्निंग स्टार बना है, एग्जांपल एक पैटर्न बना है यहाँ पर मॉर्निंग स्टार। ठीक है, मॉर्निंग स्टार बेसिकली कैसे बनता है, गैप डाउन के साथ बनता है, दोनों साइड इधर उधर गैप डाउन होते हैं। वैसे तो मॉर्निंग स्टार यहाँ बनना चाहिए था इसको, पर इसको भी हम कहीं ना कहीं मॉर्निंग स्टार बोल सकते हैं। तो एक एक साइकोलॉजी है इसकी पूरी के पीछे पड़ी। अगर जिसने ये साइकोलॉजी समझ ली और यहाँ पर बाय किया होता तो सोचो तो कितने मजे करता है यहाँ से ऊपर से यहाँ तक। फॉर एग्जाम्पल किसी ने अगर यहाँ पर कोई साइकोलॉजी पढ़ लेता कोई कि भाई ये जो है सैंडविच या इस टाइप का कोई पैटर्न बन रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न, मैं कैंडलस्टिक की बात कर रहा हूँ, अब चार्ट पैटर्न को यहाँ पर वो मत लाना। जैसे यहाँ पर है कोई सैंडविच बन रहा है, कुछ बन रहा है, तो इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न बोल रहे थे सभी कि अब तो गिरेगी मार्केट, तो इसके साथ साइकोलॉजी भी जुड़ी रहती है, ऐसा नहीं कि मतलब सिंगल ही काम करते हैं। तो उसके बाद बाकी हमने कैंडलस्टिक्स में क्या क्या देखना होता है कि मतलब इसमें सबसे पहले क्या है कि जैसे मैंने जापानीज की बात की थी 1700s में, जो जापानीज में मतलब राइस की ट्रेडिंग के उस पर इसको डेवलप किया था इस टेक्निक को। लेटर ऑन जो है यूएस ने इसको काफ़ी अच्छी प्रायोरिटी दी और इस पर काम स्टार्ट किया। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये जो कैंडलस्टिक्स के पैटर्न जो है ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं जहाँ पर आपकी लिक्विडिटी रहे कोई फाइनेंशियल एसेट में। तो लिक्विडिटी ज़्यादातर आपको पता है स्टॉक्स में लिक्विडिटी रहती है, जो अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसकी ज़्यादा है, फॉरेन एक्सचेंज पे लगते हैं। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है जैसे अपना कबीर करता है फॉरेक्स करता है, तो फॉरेक्स में लगते हैं मतलब ये। और उसके बाद आपका फ्यूचर्स हो गए, फ्यूचर एंड ऑप्शन हो गए एग्जाम्पल, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में हम इसको लगा सकते हैं। तो एक सेकंड जरा मेरी बैटरी लो होगी, एक बारी मैं चार्जर ले आता हूँ, एक सेकंड के लिए पॉज करना आप सब, ठीक है, एक सेकंड रुकना। ओके। हाँ, तो 1770s में मतलब इसका हम इसको जो यूज़ करते हैं फॉरेन एक्सचेंज में, फ्यूचर्स में इसको यूज़ करते हैं। बाकी इसमें ये बोलता है कि जो भी लॉन्ग मतलब ग्रीन कैंडल बनती है, एग्जांपल बिल्कुल ही एकदम बड़ी कैंडल बन गई ग्रीन, तो मतलब वो एक बाइंग प्रेशर बनाती है, कहीं ना कहीं बाइंग प्रेशर बनाती है और एक बुलिश मूव के लिए मतलब प्रिडिक्ट करती है कि फ्यूचर में एक बुलिश मूव आ सकता है। ठीक है, उसी प्रकार जो बाकी बीरिश कैंडल जो बनती है रिवर्सल्स, जैसे कोई भी एकदम रेड कैंडल बन गई तो कहीं ना कहीं बीरिश का सिग्नल रिवर्सल पैटर्न की ओर बताती है। बाकी जैसे एग्जांपल के और पे इसने दो चीजें बताई है, एक हैमर के बारे में बताया यहाँ पर कि एक रिवर्सल जो है कहीं हैमर बन जाता है एग्जांपल, ठीक है, हैमर कहीं बन जाता है एग्जांपल, इस टाइप का कोई हैमर बन जाता है, ये इस टाइप का, या इस टाइप का कोई कुछ बन जाता है हैमर टाइप का, या कोई हैंगिंग मैन बन जाता है कोई इस टाइप का, मतलब समझ रहे हो। तो ये चीजें क्या होती है, मतलब ये रिवर्सल और आपके रिवर्सल को बताती है बेसिकली। रिवर्सल को ऐसे बताती है जैसे कोई चार्ट है एग्जांपल, यहाँ पर ऊपर जा रहा है और ऊपर कहीं हैंगिंग मैन बन गया तो एक रिवर्सल का साइन आ सकता है, नीचे कहीं ना कहीं हैमर बन गया तो एक बुलिश का साइन आ सकता है। तो यही चीजें इसमें बताई गई है मतलब, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये बता रहा है कि ये कॉमन बुलिश कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न हैमर, हैमर जो है एक हैमर का मतलब होता है जैसे सपोज एग्जांपल कोई मार्केट ऐसे नीचे 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 आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर हैमर बन जाता है एग्जांपल इस टाइप का, हैमर इसको बोलते हैं ऐसे, ठीक है। हैमर बन गया तो उसके बाद जो है एक रिवर्सल आ सकता है, बुलिशनेस आ सकती है, और वैसे ही अगर हैंगिंग मैन बन गया ऊपर कहीं जाके ऐसे करके टॉप में, तो यानी कि समझ लो अब जो है बियरिश पैटर्न मतलब बियरिशनेस आ सकती है मतलब। तो हमें इसको 3 4 5 मिनट में नहीं देखना है, बेसिकली हम हावरली पे ज़्यादातर देखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो एक सेकंड इसको क्लियर करता हूँ। ये बिल्कुल बहुत बेसिक है, मतलब ये इतना तो सभी को पता ही होगा मेरे ख्याल से, मैं तो इसको इसलिए बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा और क्लियरिटी मिले, मतलब कि जो भी बुक्स वगैरह में भी लिखा है, जैसे फैक्ट लिखा है, फास्ट फैक्ट एक, कि ट्रेडर्स कैन यूज कैंडलस्टिक सिग्नल टू एनालाइज एनी एंड ऑल पीरियड्स ऑफ ट्रेडिंग इंक्लूडिंग डेली और हावरली साइकिल्स इवन फॉर मिनट लॉन्ग साइकिल्स फॉर ट्रेडिंग डे। तो यहाँ पर ये यही बोल रहा है कि एक फैक्ट बताया गया है कि जो आपके कैंडलस्टिक पैटर्न्स है उसको आप डेयरली हावरली पे तो यूज करते करते हो, मतलब बेसिकली तो आप इसको मिनट 5 मिनट 15 मिनट पे भी यूज कर सकते हो डे ट्रेडिंग के लिए, तो एक फैक्ट है मतलब ये चीजें ऐसे काम करती है, मतलब क्योंकि इसके पीछे साइकोलॉजी है। तो यही चीज इसमें बताइए। अब इसमें दो चीजें हैं, एक 2 डे कैंडलस्टिक पैटर्न है। 2 डे कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब ये है कि जैसे अभी तक तो जैसे मैंने कोई सिंगल कैंडलस्टिक के बारे में ही बताया, सिंगल कैंडलस्टिक का बोलने का मतलब है मैंने कहीं इनगल्फिंग के बारे में बात की, कोई इनगल्फिंग बन रही है या कोई एक सिंगल कैंडल बन रही है एग्जांपल,
या कोई डोजी बन रही है, डोजी एक ही सिंगल है ना, मतलब सिंगल एक कैंडल है, इसके बेस पे मैं सोच रहा हूँ भी क्या होगा क्या नहीं होगा। अब टू डे कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब ये कि 2 कैंडल बन गई, एग्जांपल ये बुलिश कैंडल है और इसके बाद एक बीरिश कैंडल बन गई, ठीक है, इस टाइप की कोई कैंडल बन गई एग्जांपल, तो एनगल्फिंग है, उस इस कैंडल को उसने एनगल्फ कर दिया तो उसको बीरिश एनगल्फिंग कैंडल बोलेंगे। तो इस टाइप के भी काफी चार्ट पैटर्न है जो 2 कैंडल स्टिक से बनते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें इसने बताया मतलब कि शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज वगैरह जो भी बेस्ड मतलब आप बनाते हो वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे बना सकते हो। आपको कहीं ना कहीं एनगल्फिंग पैटर्न्स वगैरह देखने होते हैं, तो एनगल्फिंग पैटर्न में क्या होता है कि स्मॉल बॉडी, जो कोई स्मॉल बॉडी है, मतलब जैसे एक कैंडल है ये, ठीक है, इसको किसी बड़ी कैंडल ने एनगल्फ कर दिया पूरा का पूरा, यानी कि यहाँ पर गैप अप के साथ खुला और बिल्कुल इसको डाउन ले आया, तो ये एनगल्फ होगी इसके अंदर। और कई बार आप देखोगे यहाँ पर छोटी छोटी 3-4 कैंडल को एक कैंडल खा जाती है, मतलब समझ रहे हो, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी होती है। तो एक प्रकार का रिवर्सल है। जैसे मैंने आपको इससे पहले ट्रेंड लाइंस वगैरह में, जैसे इससे पहले ट्रेंड लाइंस की बात हुई थी, मैंने आपको बताया था कि ऐसे ऐसे करके ट्रेंड लाइन, आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैंने पुल बैक और रिवर्सल के बारे में आपको बताया था कि रिवर्सल कहाँ से होंगे। तो ये कैंडलस्टिक जो है रिवर्सल जो है यहाँ पर नहीं बताती, वो रिवर्सल यहीं पर बता देती है, बहुत ज़्यादा आगे होती है, मतलब कैंडलस्टिक सबसे पहले स्टार्ट होती है कैंडलस्टिक। तो कैंडलस्टिक को अब ऐसा भी नहीं कि इसके बेस पे आप ट्रेडिंग कर सकते, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्शन चाहिए इसके लिए। तो हम कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, हम इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को इस नियर बाय रेजिस्टेंस सपोर्ट के देख सकते हैं, तो हमें बेनिफिट मिल सकता है। तो जैसे यहाँ पर अगर यह यहाँ से नीचे आएगा तो एक रिवर्सल है, ट्रेंड लाइन में ये रिवर्सल है, कैंडलस्टिक में हो सकता है यहीं पर रिवर्सल आकर, क्योंकि क्योंकि बोलने का मतलब जैसे एग्जांपल यहाँ पर रिवर्सल आया तो यहाँ पर किसी ट्रेंड लाइन ने तो काम हमारा साथ दिया नहीं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन लगाता हूँ, एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल ये लेता हूँ, मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगा भी लेता हूँ ऐसे करके, बिल्कुल सीधी लगा लेता हूँ एग्जांपल, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मेरे को रिवर्सल मिलेगा बिल्कुल अगर स्ट्रेट खींचता हूँ तो, बट कैंडलस्टिक ने मेरे को यहीं पर ही बता दी कहानी सारी की सारी। तो ये इसके मतलब बेनिफिट होते हैं कैंडलस्टिक्स के। तो जैसे आपने एक एनगल्फिंग का मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पर, तो एनगल्फिंग में मैंने बताया कि इस टाइप की कोई एनगल्फिंग कैंडल है एग्जांपल कि कोई मतलब कोई प्राइस डाउन चल रहा है डाउन चल रहा है, काफ़ी पहले से डाउन चल रहा है, और एक यहाँ पर एक रेड कलर की कैंडल है, एक मतलब बेरिशनेस चल रही है, और एक बिल्कुल कैंडल बन जाती है ग्रीन कलर की, तो एनगल्फ कर दिया उसने इस रेड कैंडल को, तो एक ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बोलेंगे इसको, और यहाँ पर बुलिशनेस की ओर हम आ जाएंगे, बाइंग की ओर हम आ जाएंगे। वैसे ही एक होती है आपकी क्या बोलते हैं जो बेरिश एनगल्फिंग कैंडल होती है, और इसमें जो हरामी करके होता है एक पैटर्न होता है, और एक डोजी के साथ पैटर्न लेते हैं, तो काफ़ी चीज़ें हैं मतलब इसमें। तो जैसे डोजी होती है तो डोजी के साथ हम पैटर्न को देख सकते हैं, हरामी क्रॉस के साथ हम डोजी को लगाते हैं तो उसका एक पैटर्न बनता है, मतलब तो ये 2 कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर आती है सारी चीज़ें। तो ज़्यादा हम इसको कल मोर क्लियरली हम इसको डिस्कस करेंगे। मतलब अभी इसमें क्या होता है, 2 कैंडलस्टिक तो होती है, 3 डे कैंडलस्टिक भी होती है, 3-3 कैंडलस्टिक। 3-3 कैंडलस्टिक्स का मतलब है जैसे इवनिंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार हमेशा नीचे बनता है, किसी किसी वीडियोस में मैंने गलत भी बोला है, मॉर्निंग स्टार हमेशा नीचे बनता है और आपका इवनिंग स्टार ऊपर बनता है। मॉर्निंग स्टार का मतलब उजाला होने वाला है, मतलब ठीक है, उजाला हो गया यहाँ पर देखो, इवनिंग स्टार का मतलब रात आने वाली है, समझ रहे हो। तो इस टाइप के कुछ इनको नाम दिए हैं मतलब। अब इवनिंग स्टार क्या आता है, एक बेरिश रिवर्सल है, बेरिश रिवर्सल का मतलब कहीं ना कहीं टॉप में बनेगा, इवनिंग स्टार कहीं ना कहीं टॉप में बनेगा, तभी तो बेरिश का मतलब है। और ये आपका दूसरा जो पैटर्न है आपका मॉर्निंग स्टार एक बुलिश रिवर्सल है, यानी कि ये हमेशा मतलब रात के बाद बनता है, ठीक है, रात का मतलब इसमें एक डाउनफॉल के बाद बनता है, इसीलिए इसको मॉर्निंग स्टार बोला। तो ये सारी चीजें हैं, और सबसे बड़ी बात इसमें ये है इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार में, जो सेकंड कैंडलस्टिक जो बनती है ना वो गैप अप के साथ अगर होती है तो बहुत ज्यादा कन्विक्शन आती है, मतलब ठीक है, और वो मिड पॉइंट के पास कहीं खुलती है तो बहुत ज्यादा कन्विक्शन रहती है। एग्जांपल के तौर पे मैं एक बार दिखा देता हूँ, जैसे कोई भी कैंडलस्टिक बनी, एक यहीं पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, हाँ, जैसे सपोज एक ये कैंडल बनी और उसके बाद गैप अप के साथ यहाँ पर कैंडल बनी और एक थोड़ी सी डोजी बना दी उसने ऐसे और ऐसे, ठीक है, नेक्स्ट डे यहीं पर ओपन हो जाए, तो ये मॉर्निंग स्टार है। यहाँ पर साइकोलॉजी, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, पूरे दिन यहाँ पर काम हुआ, पूरे दिन ऊपर नीचे काम हुआ, अगले दिन गैप गैप डाउन के साथ ओपनिंग हुई,
तो जब गैप डाउन के साथ ओपनिंग थी, जितने भी यहाँ पर बियर्स थे, बियर मतलब जो जिन्होंने सेल किया था, तो वो तो बहुत खुश थे यहाँ पर। तो अब वो बंदे क्या करेंगे और इसको नीचे बेच रहे हैं, नीचे तक ले जा रहे हैं। बट उसके बाद क्या हुआ, अचानक से ऊपर ऊपर आया, तो बियर को तो पता है हमें यहाँ तक तो कुछ है नहीं, होगा नहीं। अब अगले दिन क्या होता है, नेक्स्ट डे अगले दिन गैप अप खुल देता है यहाँ पर। तो बियर ने यहाँ पर पूरा का पूरा बेच रखा है इस यहाँ पर, तो ये इजीली तो निकलेगा नहीं हो यहाँ से, ठीक है। और यहाँ तक वो वेट करेगा और धीरे धीरे जो है यहाँ तक आ जाता है प्राइस गैप अप के साथ। तो अब यहाँ पर बोलने का मतलब, जो स्मार्ट बंदा था उसने क्या किया, उसने गैप अप के साथ तो खोल दिया, गैप डाउन के साथ नीचे तो खोल दिया, और उसके बाद उसको पता चलता है कि यार कोरोना की तो वैक्सीन निकल गई है, तो उसने यहाँ पर एकदम गैप अप के साथ ऊपर खोल दिया। तो यहाँ पर लोग फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं मतलब इस एरिया पे, इसीलिए अच्छा पैटर्न माना जाता है, एक ट्रैपिंग पैटर्न है। तो ऐसे ट्रैपिंग पैटर्न बहुत सारे हैं, एनगल्फिंग भी ट्रैपिंग पैटर्न है, बुलिश एनगल्फिंग है, पियर्सिंग लाइन होते हैं, इस टाइप की पैटर्न होते हैं, जैसे ये है। तो अगले दिन जो है यहाँ पर गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद पूरे दिन ऊपर आया और यहाँ पर क्लोज कर दिया, यानी कि इसके आसपास क्लोज कर दिया। कुछ होते ग्रेव स्टोन डोजी टाइप के पैटर्न, तो वो क्या करते हैं, देखो आप इसकी साइकोलॉजी समझो, प्राइस यहाँ ओपन हुआ, ठीक है, पूरे दिन वो छोटी छोटी कैंडल बनाई उसने, ऐसे से ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, ठीक है, पूरे दिन ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये ऊपर ऐसा है। अब इसमें क्या होता है, जब ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है ये पैटर्न, तो इसमें क्या होता है, जो बियर्स होते हैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, क्योंकि जब वो ऊपर गया, तो यानी कि जो स्मार्ट बंदा था, एक बार इसको दोबारा से एक बार बना देता हूँ मैं, एक सेकंड क्लियर करके दोबारा से बताता हूँ इसको, ये क्लियर हो नहीं रहा, ये क्लियर कैसे होगा। अच्छा, रिफ्रेश पे क्लियर होगा ये? हाँ, तो इसमें क्या है, एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ये डाउन ट्रेंड चल रहा है एग्जांपल, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, और यहाँ पर एक इस टाइप की कैंडल बनती है ऐसे करके। अब इस कैंडल का मतलब क्या है, तो जो भी बियर्स होंगे इसमें बैठे हुए बियर्स होंगे, वो जब ये ऊपर आती है तो यहाँ तक तो कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद फिर वापस नीचे आ जाती है, तो बियर अब कॉन्फिडेंट में आ जाएंगे, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट में, यहाँ पर और बेचेंगे वो, और इसको नीचे सोचेंगे और नीचे जाएगा। बट अगले दिन क्या होता है, गैप अप के साथ या फिर इसके बाद यहाँ से ऊपर खुल जाती है, गैप अप के साथ ऊपर खुल जाती है मार्केट, और ऊपर खुलती है और ऊपर ऊपर जाती है, वो अभी वेट करते हैं कि नहीं नहीं अभी नीचे आएगा नीचे आएगा, यहाँ तक वो मतलब उसको सिक्योर ऑफ ही नहीं करते, यानी कि जितने बंदों ने यहाँ से यहाँ तक बेचा है, सेल किया है, वो बंदे अब ट्रैप हो गए इसके अंदर, इस पूरे पैटर्न के अंदर अब ट्रैप हो गए। तो अब ट्रैप होने का मतलब है, जब वो कवर करेंगे, अभी इन्होंने शॉर्ट किया है तो अब शॉर्ट की कवरिंग करेंगे, शॉर्ट कवरिंग अगर करेंगे तो प्राइस यहाँ से यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा, यहाँ से यहाँ तक तो जाना ही जाना चाहिए उसको। बट जो यहाँ पर स्मार्ट बंदा बैठा है वो क्या करता है, वो प्राइस को और ऊपर ले जाता है, और ऊपर का बोलने का मतलब, और वो चाहता है कि और ऊपर जाए और फिर उसके बाद वो कवर करे, तो क्या होता है, पैटर्न इस टाइप का कुछ बनता है ऐसे करके। तो यहाँ से ये बंदे अपनी कवरिंग स्टार्ट कर लेते हैं, तो प्राइस कहीं ना कहीं ऊपर चला जाता है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा मिलता है इसमें, इन पैटर्न्स में 1:3 तक तो इजीली मिल जाता है। बाकी जितनी जल्दी मतलब इसमें क्या होता है, जितनी जल्दी बियर्स को पता चल जाए कि भाई हमें एग्जिट होना है, तो उसी प्रकार से आपको टारगेट मिलते हैं। तो यही सारी है इसमें 3 डे कैंडल स्टिक पैटर्न्स वगैरह में। तो ये तो आज का तो खत्म ही है, बट कल मैं आगे कंटिन्यू करूंगा इसके आगे कैंडल स्टिक्स पैटर्न को आगे, मतलब काफ़ी कल पैटर्न्स पे बात, कल पूरे दिन मतलब कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर ही बताऊंगा पूरा, जैसे जितने भी अभी कैंडल स्टिक पैटर्न वगैरह बताया मेरे को, स्टार्टिंग से बताऊंगा डोजी और ये सारी चीज़ों के बारे में, 2 और 3 कैंडल स्टिक रिवर्सल के बारे में बेसिकली बताऊंगा। तो यहाँ पर अभी किसी को है कुछ, एक बार इसकी शेयरिंग ऑफ करके कोई डाउट्स है ना, एक बार क्लियर कर लेते हैं, ठीक है।